ओल्ड ट्रैफोर्ड के मैदान में जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने उतरे तो ऐसा लगा कि कुछ अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने उतरे। मतलब जब आप ऋषभ पंत की तरफ देखोगे तो आपको ऐसा लगता है यार पूरी टीम का जज्बा एक तरफ, इस खिलाड़ी का जज्बा जो है वो बिल्कुल एक तरफ होता है। इस पूरी सीरीज में दो ही आदमी आपको ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल फाइटर वाली स्पिरिट से खेल रहे हैं। एक तो बेन स्टोक हैं जो भाई बिल्कुल हार नहीं मानते हैं। पिछले मैच में देखा किस तरह से आखिरी दिन भाई 10-10 ओवर का स्पेल डाल रहा था वो बंदा, जहां पूरे दिन में एक गेंदबाज 20 ओवर डालता है, वो एक स्पेल में 10 ओवर डाल रहा था। और आज दूसरा ऋषभ पंत, हालांकि ऋषभ पंत को हमने पहले भी काफी बार देखा है चोट लगते हुए वापस आते हुए, चोट लगते हुए वापस आते हुए, लेकिन आज फ्रैक्चर्ड टो के साथ आना था आपको, लंगड़ा लंगड़ा कर आए, उसी से रन किए और उसी से रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए चले गए। ऋषभ पंत अब फिलहाल इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले WTC के हिस्ट्री में बल्लेबाज बन गए। 67 इनिंग्स में 2731 रन। इससे पहले रोहित शर्मा के नाम ये रिकॉर्ड था, उन्होंने WTC की हिस्ट्री में रोहित शर्मा को अब पीछे छोड़ दिया। उसके साथ साथ अगर आप टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में देखेंगे, ऋषभ पंत के पास सबसे ज्यादा सिक्सेस का भी रिकॉर्ड हो गया। अब इससे पहले वीरेंद्र सहवाग के पास 90 सिक्सेस था, रोहित शर्मा के पास 88 था। आज जब ऋषभ पंत ने एक आज और एक कल, मतलब दो सिक्सेस जब ऋषभ पंत ने लगाए, तो उसके बाद पंत का हो गया है अब 90, मतलब सहवाग से बराबरी कर ली है। किसी से भी, किसी के पास भी उनसे ज्यादा नहीं है। सहवाग ऑब्वियसली 91 तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत 91 हो सकता है अगले मैच में, जब भी वो 6 हफ्तों बाद जब वो वापस आएंगे और जब वो टेस्ट मैच खेलेंगे। सो यस, उसमें सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फिलहाल उनकी बराबरी पर हैं, बट अब ऋषभ पंत के पास इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिक्सेस हैं अलॉन्ग विद वीरेंद्र सहवाग। और वहीं अगर आप विजिटिंग बैटर की तरफ देखोगे तो ऋषभ पंत के पास अब मोस्ट 50 प्लस स्कोर है एज अ विजिटिंग बैटर इन सेना कंट्री। तो सोचो, एक बार ये बंदा आता है टूटे हुए पैर से और उसी जज्बे से, ऐसा नहीं है कि वो रोक रोक कर खेल रहा था, नहीं, वो वैसे ही हट के उसने सिक्स भी मारा, उसने वही ड्राइव करके चौका मारा। रिकी पॉन्टिंग ने कहा भी कि कौन कहता है कि आपको यू डोंट नीड फीट मूवमेंट, वो पैर वहीं का वहीं रखा है और वहीं से वो ड्राइव करे और अच्छा शॉट मारा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बेकार सा और एज लग के चला गया हो या गलती से, नहीं, प्रॉपर फुल बैट का शॉट मारा और चौका भी लगाया, सिक्स भी लगाया, अपना हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट करा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी बनाए। और फिर उसके बाद लोअर ऑर्डर की वही कहानी रही, क्योंकि ऋषभ पंत एक तरफ था, दूसरी तरफ कोई भी नहीं था और 337 पर 6 विकेट थी इंडिया की, लेकिन 358 पर इंडिया ऑल आउट हो गई। कुछ 20 रन और इंडिया ने ऐड किए लास्ट के 4 विकेट के लिए, और उसमें कुछ भी खास किसी और की तरफ से नहीं। वही ऋषभ पंत जो 39 पर 54 उन्होंने किया, वही उनकी तरफ से थोड़े बहुत रन ऐड हुए। लेकिन वो जो लंगड़ाता हुआ ऋषभ था, उसने टीम इंडिया को एक बार फिर बता दिया कि भैया थोड़ा जज्बा दिखाओगे हो जाएगा। पिछले मैच में हमने यही देखा था, पिछले मैच में टेल ने थोड़ा जज्बा दिखाया। टेल ने भी क्या, वो तो एक तरफ से खड़े रहे थे, असल जज्बा दिखाया था रविंद्र जडेजा ने। वो एक तरफ से खड़े थे, कोशिश करते 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 हर चौथी बॉल पर सिंगल लेना, फिर उसके बाद सिराज को इस तरफ लाना, फिर सिराज एक दो बॉल खेले, फिर चौथी बॉल सिंगल लेना। यही सिराज के साथ, यही बुमराह के साथ जिस तरह से रोटेट किया था, एक वो जज्बा था। एक आज खड़े होकर के जिस तरह से ऋषभ पंत ने अपनी टूटी हुई टांग के साथ खेला, दैट वाज एक्सेप्शनल। और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर थोड़ा सा जुनून और जोश जरूर डाल दिया। हालांकि वो जुनून जोश खराब हो गया जब इंग्लैंड बैटर बल्लेबाजी करने आए, क्योंकि भाई उन्होंने मार के तोड़ दिया बिल्कुल। मतलब एक टाइम पर लग रहा था कि इंडिया जो है वो 40-50 रन पीछे रह गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इंडिया कुछ 150-200 रन पीछे रह गया है। बट हाँ, ऋषभ पंत ने जितना किया वो काफी था। सहवाग स्ट्रेट बॉर्ड भी कह रहे थे कि मैंने आज तक इंग्लैंड में, मैं पिक्चर भी नहीं कर सकता, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई दूसरे देश का खिलाड़ी आए और उसको इंग्लैंड में इतना अच्छा रिसेप्शन मिले जितना अच्छा रिसेप्शन ऋषभ पंत को मिलता है हर बार जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आज क्योंकि इंजर्ड थे, थोड़ा लोग थोड़ा इमोशनल हो रहे थे, नहीं, उन्होंने कहा जब जब ये बल्लेबाजी करने आते हैं ऐसा ही रिसेप्शन इनको मिलता है। और मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज है जो इंग्लैंड में आकर के इतनी लाइमलाइट कलेक्ट कर पाता है। सो यस, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऋषभ खेलते हैं, इंग्लैंड वैसे ही उसको पसंद करता है। बेसबॉल अपने अपने लैंग्वेज में वो कहता है, बट ऋषभ बॉल बहुत पहले से चल रहा है और वो इसी को कंटिन्यू रखते हैं। और इंग्लिश फैंस जो हैं वो उसको पसंद भी करते हैं, और इस वजह से जब वो दोबारा बल्लेबाजी करने आए तो काफी ज्यादा वो भी एक्साइटेड हो गया। विद वन लेग ही डिड एवरीथिंग, जो बहुत सारे बल्लेबाज दो पैरों से भी नहीं कर पाते हैं। सो हाँ, एक गट्सी इनिंग हमने देखी और उन्होंने अपनी टेस्ट की 18 टेस्ट हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट करी, एंड दिस वाज समथिंग जो शायद बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा। बट रन्स में उतना सब कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाया फ्रॉम द एंटायर टीम। जैसा मैंने कहा कि शुरू में लगा था 40-50 रन कम है, जिस तरह से इंग्लैंड ने शुरुआत करी एकदम अपने बेसबॉल अंदाज में, लग रहा है हम कहीं 150-200 रन पीछे रह गए। बट ठीक है, लेट्स होप के कहीं पर आकर के उनकी 1-2 विकेट गिरे और थोड़ा सा हमें दोबारा से बूम मिले, थोड़ा सा दोबारा से आप थोड़ा जोश खरोश में आओ, वरना मामला जो है काफी खराब हो जाएगा। और इंग्लैंड के तो बैटिंग भी बहुत डीप है।
इंग्लैंड का जो लोअर ऑर्डर है, अगर आप उनके रन्स देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इस टाइम पर इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, जिसमें केएल राहुल, जायसवाल, साई सुदर्शन और शुभमन गिल आते हैं, उनके अगर आप फर्स्ट क्लास के रन्स देखोगे तो 19,109 रन इन चारों के मिला करके हैं फर्स्ट क्लास के। और इंग्लैंड लोअर ऑर्डर के अगर आप फर्स्ट क्लास के रन्स देखोगे, जिसमें डॉसन है, क्रिस वोक्स हैं, कार्स हैं और जोफ्रा आर्चर हैं, तो इनके रन्स जो है वो 20,562 है। मतलब इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है वो फर्स्ट क्लास से कम एक्सपीरियंस लेकर आया है जितना लोअर ऑर्डर एक्सपीरियंस लेकर आया। तो समझ जाओ कि कहां तक बैटिंग है इंग्लैंड के पास और कहां तक हम इनको आउट करेंगे और कहां तक ये लेकर इस इनिंग को जा सकते हैं। तो खैर वो तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल ऋषभ पंत के लिए यार सैल्यूट बनता है जिस तरह से इस बंदे ने दोबारा आकर बल्लेबाजी करी उसी अंदाज में। और आर्चर की एक बहुत प्यारी सी बॉल पर क्लीन बोल्ड जरूर हो गए, लेकिन अपना काम बखूबी निभा दिया। हाँ, अगर ऋषभ रहते, जैसा मैं कल कह रहा था, अगर ऋषभ रहते तो ये लंबी पारी होती, अगर ऋषभ इंजर्ड नहीं होते तो इंग्लैंड परेशान रहता। कल का दिन भी जैसा मैंने कहा था इंग्लैंड के हाथ था, और आज का दिन भी ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के हाथ होगा। बट अगर बीच में हमें कुछ विकेट्स मिल गई तो चीजें पलट सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, टेक केयर, लेट्स सी वेरी सून, बाय बाय।